Lights, camera, big drama. Welcome to Big Boss 19 review by me, रितु सूरी सबरवाल. Guys, please मेरे को भी मौका दो, मैं सेलिब्रेट करूँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं भी केक कटिंग करूँ. ये सब आपके हाथ में है. लाइक भी जरूर करें मेरे जो मैं रिव्यू देती हूँ, और कमेंट भी जरूर डालें, अच्छे अच्छे से डालें थोड़े से. तो आज वही वीकेंड का वार में सलमान खान आए. उन्होंने सबसे पहले आके घर वालों को खुश कर दिया. सबको बोला आप बहुत सुंदर लग रही हैं. कोनिका जी को बोला आप बहुत रॉयल लग रही हैं. सब घर वाले खुश, भाई हम तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं. फिर लेनी थी क्लास चमके. आज तो भैया सबके मुंह से मुखौटे खोल ही दिए. सलमान खान ने सबसे बड़ा मुखौटा किससे हटा? तानिया मित्तल से. तानिया मित्तल की जो क्लास लगी है ना, आज मजा ही आ गया मेरे को. उसके फैंस बेचारे तो आंसू बहा रहे होंगे, बट आप लोग पहचान लो अब इसकी सच्चाई क्या है. ये लेडी जो बोलती है अपनी उम्र कभी 25 बोलती थी, फिर 30 बोलती थी, और ये 36 37 से कम की नहीं है. शक्ल देख के हमें पता चलता है. और जो जो इसने बातें खुद बोली हैं, जब इसने वो पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था तब इसकी क्या उम्र रही होगी, उससे कैलकुलेट कर लें. फिर सलमान खान की इसने बताया था, मैंने मूवी देखी थी तब, मैं पता नहीं 12 साल की क्या ऐसे बोला था इसने, उसके अकॉर्डिंग भी लगा ले तो ये 35 ईयर से ऊपर है. तो भैया कोई बात नहीं, अपनी एज है, छुपा भी सकते हो आप उसको 25 पर. बार बार उसको इतना मत करो. और इस बार के बिग बॉस हाउस में इतनी एज शेमिंग कर रहे हैं ना लोग. सबसे ज्यादा तो अभिषेक और जीके कर रहा है. जब जीके के ऊपर बात आती है, उसकी एज के ऊपर कोई बोलता है, तो अब उसको बहुत बुरा लगता है. फिर खुद को क्यों बुरा लगता है आपको? ये क्या बात हुई? अब सारे आप यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हो, इसमें एज के अकॉर्डिंग तो कोई बार नहीं है. या ये तो नहीं है कि उसकी एज इतनी है तो वो ये ड्यूटी नहीं करेगा, उसकी इतनी है तो वो ये ऐसा तो कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है. सब लोग इक्वल हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो. तो जब एक ही प्लेटफॉर्म पे होते, जब रेसिंग लगा रहे हो सब लोग, तो सब बराबर ही हुए ना. बार बार दूसरे को ऐसी तौहीन क्यों करते हो आप लोग? बहुत ज्यादा करते हैं. अभिषेक तो इतनी गंदी से करता है, और आज फटकार सुनने को मिली सलमान खान से, और मैं तो चाहती थी उसको बहुत ज्यादा फटकार मिले. इतना बंदा रूड है, इतना गंदा अपशब्द बोलता है. सबसे पहले हुई भाई इसकी तानिया की. तानिया ने क्योंकि करी थी बॉडी शेमिंग आशनूर की, तो सलमान खान ने पूछा तानिया से, आज ये आशनूर कैसी लग रही है? तानिया बोलती है आज तो ये प्रिंसेस लग रही. कहते प्रिंसेस? हाँ. क्योंकि फिर उन्होंने बोला मगर आपने तो इनकी बहुत बॉडी शेमिंग करी है, तो उसकी क्लास ली उन्होंने. फिर कुनिका जी की भी थोड़ी क्लास ली, पर कुनिका जी ने एडमिट नहीं किया तो उनको छोड़ दिया. नीलम को भी ज्यादा कुछ नहीं बोला, जबकि अमाल ने भी इनकी इसको बोला था, इसका कुछ बोला था कि तुम्हारी तो अंडे जैसी शक्ल है इस तरह का, तो फिर नहीं कुछ बोला. फिर मृदुल के ऊपर भी आए कि उसका इमोशनल एंगल, उसका रोना धोना. फिर जीके और अभिषेक के बीच भी चिंगारी डाल दी गई. अब देखेंगे क्या होगा. शाहबाज को भी आईना दिखाया गया. शाहबाज ने क्योंकि बोला था कि मेरे फैंस मुझे बचा लेंगे, और मेरे पास तो सिद्धार्थ शुक्ला के भी फैंस हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, और मेरी बहन के इतने फैन फॉलोइंग है. तो इस पर उसको फटकार सुननी पड़ी कि शहनाज गिल क्या थी, और सिद्धार्थ शुक्ला अपने बलबूते पे यहाँ पे जीता था. तुम तो उसके करीब भी नहीं हो, तो तुम कैसे कह सकते हो ये बात? वो कहता है नहीं, उसके फॉलोअर्स मुझे पसंद करते हैं, मेरे से बात भी करते हैं. तो उसने कहा ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपना गेम खेलो. मैंने तुम्हें कहा था कि बिलो द बेल्ट जाके किसी के साथ हंसी मजाक मत करो, पर तुमने तो हंसी मजाक करना ही बंद कर दिया. तो जगो, अब तुम भी गेम खेलो. बट एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, जो शहनाज गिल थी वो भी तो सिद्धार्थ शुक्ला के सहारे आज कहाँ पहुंच गई. तो कभी कभी हमें सहारे की जरूरत पड़ती है. चाहे कैलिबर तो सब में बराबर होता है, हार्ड वर्किंग भी सारे लोग होते हैं, पर ये तो नहीं होता सब लोग ही उसी ऊंचाई तक पहुंच पाए. कोई एक आधा जना अपनी किस्मत से, और हार्ड वर्क तो सभी का होता है. ये मैं नहीं मानती कि कोई ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया तो उसने ज्यादा मेहनत करी. मेहनत सबकी बराबर होती है, अपनी किस्मत भी होती है. अगर सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ गेन किया था भाई, तो इसको मौका नहीं मिल रहा है शाहबाज को, नहीं तो ये भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता था. और शहनाज गिल को सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से इतने मौके मिल गए, तो वो उसकी किस्मत थी, तभी वो इतनी गई चली गई. तो किसी को डाउन प्ले नहीं करना चाहिए आपको. सलमान खान जैसे कि आप बोलते हैं कि उसकी इतनी ऊंचाई, ऐसे आप लोग क्यों एक कम्प्लेक्स पैदा करते हैं लोगों के बीच में? ये तो होता नहीं किसी ने हाइट ज्यादा, किसी ने नाम ज्यादा कमा लिया तो वो बड़ा ही कुछ अलग ही कैटेगरी का आदमी. हर कोई इंसान, चाहे वो एक 4th क्लास एम्प्लॉयर, चाहे कुछ भी, मेरा मानना ये सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है. वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि उसको हमने एक पब्लिकली पॉपुलराइज नहीं हुए होते वो उस मुद्दे पे. अब हमारे यहाँ पे एक स्वीपर है मेरे यहाँ पे, तो मैं उसको बोलती हूँ तेरे अंदर इतना दिमाग है, तू इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, पर तेरे अंदर दिमाग है, तू तो देश को चला सकता है. तो वाकई में ये चीज होती है. ये जरूरी नहीं होता जिसको फेम मिल गया वही बंदा बहुत ही ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट है. ये तो कोई चांस मिलने की बात है. तो चलिए अब आगे चलते हैं. तान्या को बोला उन्होंने तुमने इसकी बहुत बॉडी शेमिंग करी है, और नीलम को इतना ज्यादा नहीं बोला. नीलम ने बाद में जाके आशनूर को सॉरी बोलने लग गई, पर तानिया नहीं गई. तानिया ने अभिषेक को सॉरी बोला. तो वो बात शुरू करी उन्होंने कि तुमने रात को बैठ के कैसे बातें करी. तानिया नीलम, तुमने इसको बोला ये कैसी लग रही है. वो तो तब तो उन्होंने प्रिंसेस बोली ये तो मेरी मम्मी जैसे लगती है. और फिर वो नीलम ने कहा
कहा कि तुम ये तो सारा दिन डिटॉक्स वाटर पीती रहती है, तब भी इसका वजन तो कम नहीं हो रहा। तो पूरा जंगल ही बना दिया इसने उसके अंदर, क्योंकि सैलेड वगैरह डालते रहते हैं डिटॉक्स वाटर में, इसके तो असर नहीं हो रहा। ये तो हाथी जैसी लगती है, डायनासोर का अंडा लगती है, आंटी लगती है, इससे ज्यादा सुंदर तो हम लगते हैं ना। तानिया मित्तल पूछती नीलम से, तानिया पूछती मैं सुंदर हूं ना? कहती है हाँ। कहती तो मेरी मम्मी जैसी लग रही है, तो बड़ी तगड़ी है, इसका तो फुग्गा जैसा मुंह वाली है। तो अमाल ने बोला था ये अंडे जैसी शक्ल की है, पर वो वाली बात अमाल की नहीं बोली। आज अमाल को सलमान खान इग्नोर भी कर रहे थे, और उन्होंने एक सेंटेंस भी बोला था, जिनको जगाने की जरूरत है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बहुत बोल चुका। ये शायद हिंट थी अमाल के लिए, क्योंकि बाद में उन्होंने ये भी बोला था कि मृदुल की तरफ देखते हुए कि जो डिजर्विंग, आप लोग सब इतने शांत बैठे हो तो यही हाल होगा जैसे स्टैन के साथ हुआ था, वो जीत गया था ना, लीस्ट एक्सपेक्टेड था। तो अब की बार भी कह रहे, मैं ऐसी देख रहा हूँ कि जो लीस्ट एक्सपेक्टेड जना है वो विनर बन जाएगा, और आप लोग देखते रह जाओगे। तो अब मैं आपको जगने के लिए भी नहीं कह रहा, अब तो बहुत कम दिन रह गए, मैं बहुत वेकअप कॉल कर चुका हूँ आप सबके लिए। तो तानिया और सलमान बोले कि आप बहुत मीन हो तानिया को, आप बहुत मीन हो, आपको किसी का लिहाज भी नहीं है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला, ठीक है सॉरी। वो जल्दी खत्म करना चाह रही थी, वो डिस्कशन नहीं चाहती कि सलमान इस बारे में डिस्कस करे, क्योंकि उसको तो समझ में आ गया कि उसने गलत किया। तो सलमान कहते नहीं नहीं, इतनी जल्दी आप सोचो 10 मिनट के अंदर ही मैं इसको रफा दफा करूँ? अभी मैं चुप नहीं रहूंगा, अभी मैं और चीजें एलैबोरेट करूंगा, जैसे जैसे आपने इसको ऐसे बोला। और वहीं आशनूर ने अपने आंसू और इमोशनल एंगल दिखाना शुरू किया कि मैं तो 9 kg वेट लूज किया था आने के पहले, पर जब भी मैं एक टेंशन की स्थिति में रहती हूँ मेरा वजन बढ़ जाता है। सलमान ने कहा खाने का मेरे साथ भी ऐसा होता है। वो कहती है मैंने तो बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे को एक कॉम्प्लेक्स होता था, ये तो हो जाता है कॉम्प्लेक्स वेट का, तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं लगूंगी इस ड्रेस में। और कितने कितने दिन मेरे को ईटिंग डिसऑर्डर भी हो गया था, मैं खाना ही नहीं खाती थी, मुझे लगता था मैं खाऊंगी तो मैं मोटी जाऊंगी, तो मैं खाली पानी पे ही जिंदा रहती थी। ये बात मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। तो ये सब बातें हुई। फिर नीलम को भी उन्होंने पूछा, ये नीलम ने भी जल्दी बात मानी। फिर उनको बोला कुनिका जी को कि आप तो वेमेन एम्पावरमेंट की बात करती, तो जब ये सब बातें हो रही थी आपने क्यों नहीं एक वो कदम लिया? उसने कहा नहीं मेरे सामने ये वाली बात नहीं हुई थी, मेरे सामने जो बात हो रही थी मैंने तो ऐसे ही बोला था, मतलब फिर सलमान ने कहा चलो आपको याद नहीं है तो छोड़ो, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। उसने कहा नहीं नहीं बताओ तो मेरे को, ताकि मुझे पता चले। तो उसने कहा नहीं मुझे डिस्कस नहीं करना। तो ये टॉपिक चलता रहा। आज नूर बहुत रोई भी, बहुत इमोशनल भी हुई। उसने बताया मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से मेरा साथ सब कुछ होता है। फिर बात आई अभिषेक की, भाई वो कितना एज शेमिंग करता है, तो भैया एज शेमिंग करो, बॉडी शेमिंग करो और कैरियर शेमिंग करो, ये किसी को भी वो कोई किसी को हमने वो नहीं दिया हुआ है पावर कि आप ऐसा कर सकते हो। अब अभिषेक को उन्होंने बोला तुम हर समय बोलती रहती हो, आप तो मेरी दादी हो। तो फिर एकदम आप चुप हो गए थे, दादी जैसी लगती हो, आप मेरी दादी की उम्र की हो, आपको मेरी दादी तो इधर आके ऐसा शो ना करती। क्यों? तो ऐसा शो अगर इतना खराब है तो तुम क्यों आए हो शो में? तुम भी ना आते शो में अगर ये कुछ गलत शो है। भाई इस एज में वो काम कर रही है, उनकी मर्जी, उनको चाहिए फेम भी, और उन्होंने फेम उनके पास होगा भी, पैसा भी चाहिए। तुम कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि वो किस एज में काम कर सकती है और किस में नहीं कर सकती? इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग हर कि आप अभी भी कितना अच्छा काम करते हो, तुम सबसे तो ज्यादा ही काम करती हो, तुम लोग तो खाली बॉडी बिल्डिंग करते रहते हो। तो सलमान खान कहता है कि फिर तो तुम्हारी एज कितनी? उसने 33 बोला। तो फिर तो तुम मेरे भतीजे और भांजे के लिए तुम भी दादाजी हुए। तो फिर वो बोलने लगा कि और जो तुम ये बात बोल रहे हो मैं भी इन्हीं की उम्र का हूँ, तो इसका मतलब कह रहा हाँ मैं तो आई लुक अप टू यू, मैं तो चाहता हूँ जब मैं आपकी एज में पहुंचूं तो आप जैसे बनूं। कहते तुम उस एज में नहीं पहुंच पाओगे, मैं 102 पता नहीं कितनी एज का पहुंचूं, मेरे रिब्स हैं, वो कहता है मैं चाहता हूँ आप जैसे, वो कहता है अभी भी तुम्हारे नहीं है। तो ये सब बातें उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। अब मेकर्स ने देख लिया कि अभिषेक थोड़ा ऊंचा उठ रहा है, तो उसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहे हैं, ताकि भैया वो ये सारे जो ओहदे पे चले जा रहे हैं ना बहुत बैल बुद्धि बन के, और वो भी आगे से रखता जा रहा है इन सब कंटेस्टेंट्स को मात देते हुए। फिर उसको बोलते हैं तब तुम वैसे बात क्या कर रहे थे अशनूर और तुम? 3 बार बोला, बंदे ने कुछ नहीं बताया। बाद में फिर जी के लोग ने भी कहा तेरे को बता देना चाहिए था, अब तो तेरी एक्स है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर छुपा रहा है बंदा, इसका मतलब इसके अंदर एक गिल्ट तो जरूर है। जबकि अशनूर को पता है, उसने बोला भी था तेरी बाहर पीआर टीम बैठी है तो वो जवाब देगी उसको, तो तेरी एक्स वाइफ जो भी बातें बता रही है तेरे बारे में, तूने चीट किया, वो सब तो हमने एक इंटरव्यू में देखा उसका, वो बोलती है इसने मुझे चीट किया। तो इसकी पीआर टीम आके सामने बोले ना, ये तो दाल में तो कुछ काला नजर आ ही रहा है। और तानिया जो फिर आके बाद में बोलती है अमाल को, अमाल तूने देखा मेरे अंदर कितना चेंज आया है, अब मैं रोई नहीं ना, मैं हंस रही हूँ। देखो मेरे को इतनी डांट पड़ी तब भी ढीटों की तरह हंस रही हो तुम तानिया, यही तुम्हारी असलियत थी। तो सुबह बहाना ओ जीशान जी चले गए, अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, ये सब तुम्हारी एक्टिंग थी। और फिर कहती मुझे तो पता ही नहीं था कि बिग बॉस में आके हमें काम भी करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, वॉशरूम भी साफ करने पड़ेंगे। मुझे तो लगता था बिग बॉस में जाके बस मजे से बैठना, एक्टिंग करनी है और खाना तो बना बनाया आएगा। अरे कितना झूठ बोलती हो तुम, तुम्हारी तो दास्तानें वो खत्म ही नहीं होती हैं। और फिर अमाल को भी बताया कि तुमने उसको गटर बोला था, जबकि तुम कान के बहुत कच्चे हो अमाल, तुमने गटर शब्द जबकि खुद यूज किया था, और तुमने मालती को बोला ये वाली शब्द। फिर मृदुल के ऊपर आई कि मृदुल तुम रोने क्यों लगे, और तुमको बिग बॉस ने कहा था डिसाइड करो, तो तुमको उन दोनों को एविक्ट करना चाहिए था। तो भैया मेकर्स के हाथ में भी था ना, बिग बॉस के हाथ में था। जब इन दोनों ने गलती करी तो सीधा ऑर्डर पास कर, तो दोनों हो गए एविक्ट।
दोनों नॉमिनेट हो गए, चाहे विक भी कर सकते थे, आप नॉमिनेशन के लिए बोल सकते थे, मजाक तो आपका ही उड़ाया था। अब मृदुल से पूछा तो मृदुल बेचारा सकपक आ गया कि मैं क्या जवाब दूं। उसने ये बोला कि हाँ ये कसूरवार है, पर उसको नहीं समझ में आया कि सारे घर वाले नॉमिनेट हो जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे। तो बिग बॉस को खुद ही ये लेना चाहिए था फैसला, उस पर नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मृदुल बेचारे ने कितना काम किया घर में। पिछली बार के एपिसोड्स में कैप्टन सी टास्क में जो लोग काम नहीं करते थे उनको जेल में डाल देते थे पनिशमेंट। अब की बार तो कोई ऐसा टास्क भी नहीं है डिफिकल्ट वाला, बहुत ईजी टास्क मिले हैं घर वालों को, और ना कोई जेल है कि जहाँ पे कंटेस्टेंट को डाल देंगे। तो मृदुल बेचारा अपने आप ही काम करता रहता है। वो कहते हैं इमोशनल क्यों, कह रहा मैं इसलिए हुआ, मैंने देखा सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। भाई वाकई में हो जाते हैं इमोशनल, तो कोई भी बंदा हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि जब ये बर्तन धो रहा था तो अभिषेक और अश्नूर को बोला तो तुम क्यों नहीं हेल्प करने गए, जबकि तुम्हारी वजह से ही सारे घर वाले इसके अगेंस्ट हो गए कि हम सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए, तुम दोनों बच गए, तो तुमको तो जाके इसको हेल्प करना चाहिए था। मृदुल को वो बर्तन भी धो रहा है, जमीन भी साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो कह रहे नहीं हमने देखा नहीं था। अश्नूर कहते हैं हमने देखा नहीं था, जब हम उधर से पास हुए तब हमने देखा। और मालती को पूछते हैं कि मालती तुमने इन्हें बताया था ना, तो कह रही हाँ, तो तुमने क्या, इन्होंने क्या जवाब दिया था। तो मालती कहती मुझे याद नहीं आ रहा। तो सलमान कहते हैं मैं जान के तुम्हें से पूछा ये सवाल क्योंकि मुझे पता था तुम्हें याद नहीं होगा कि तुम्हारे को इन्होंने क्या जवाब दिया था। कह रही नहीं आप बता दें मेरे को तो मैं बता दूंगी बाकी इन्होंने यही जवाब दिया था कि नहीं। तो मालती वो बताते सलमान खान इन्होंने कहा था हमें बता देना मृदुल, जब भी तेरे को जरूरत होगी हम आके तेरे को हेल्प करेंगे। अगर खुद जाके आगे हेल्प करो, तुम्हें तो इतना ज्यादा उन्होंने हेल्प कर दिया, तुम्हें तो बचा दिया भैया। तुम तो नॉमिनेशन से भी बच गए, बाकी घर वाले तुम्हारी बेवकूफी की वजह से और वो तो सारे फंस के रह गए हैं। अब मृदुल के देखिए कितने फैन फॉलोइंग है भैया, उसका एडवांटेज तो मिल रहा है। बिग बॉस को खूब कमाई हो रही है, पता नहीं 25-30 कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो सब लोग ने सब्सक्राइब भी करा होगा। तो भैया रातों रात खूब मुनाफा हो रहा है, तभी तो इसको लेके आए हैं मृदुल को। नहीं तो ऐसे कुछ उसमें कुछ चीजें थोड़ी ना थी कुछ अलग हटके जो कि वो कंटेस्टेंट बनने के लायक था, जस्ट उसकी फैन फॉलोइंग के लिए उसको लेके आए। अब ऐसा ना हो ट्रॉफी यही लेके चला जाए मृदुल, क्योंकि घर वाले तो कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा है उसको, और बाहर से भी नहीं उसके फॉलोअर्स उसको वोट देंगे अगर नॉमिनेट होगा। अब सलमान खान कहते हैं कि तुम जो है कोई भी फैसला लेते हो तुम जीके का सुन के लेते हो। वो कहता है मृदुल ये बात बड़ी है जी, मैं कोई भी फैसला लेता हूँ तो इसका ये क्यों माना जाता है कि मैं जीके को लेके दे रहा हूँ, मैं खुद अपने फैसले नहीं ले सकता, मैं खुद अपना दिमाग नहीं चला सकता, मेरे को सब लोग अंडरमाइन करते हैं। एक क्लास लेनी चाहिए थी बिग बॉस को, कोनिका जी की भी और तान्या की भी। ये लोग जीके को कर रहे थे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, जब वो कह रहा मालती की टांगों में बैठा है, उसकी वाइफ को कहते हैं देखो भाभी ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा गलत मत बोलो तान्या, खुद तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कोई बात बोल जाती हो तुम रोने लगते हो, दूसरों के लिए तुम ऐसा करती हो। तो आज देखेंगे कौन होगा घर से नॉमिनेट। देखते रहिए बिग बॉस रिव्यू बाय वन एंड ओनली ऋतु सूरी।